नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सांसद भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने शहर से सटे एकरामपुर गांव में पहुंचकर पिछले दिनों एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु होने पर पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की और किसान दुर्घटना बीमा निधि व विवेकाधीन कोष से मदद की बात कही है। वहीं गांव में ही एक अन्य परिवार में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और आजमगढ़ की तमाम समस्याओं के बारे में बात की। मीडिया से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें विकास के लिए चुना है, जिसको पूरा करने वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आजमगढ़ की मंदरी हवाई अड्डे का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने को लेकर भूमि अधिग्रहण की तैयारी है, जिसमें स्थानीय किसान सहयोग कर रहे हैं। वह इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर उन्होंने कहा कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जो वैक्सीन को विरोध कर रहे थे। आजमगढ़ का विकास नहीं होने देना चाह रहे थे, लेकिन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांसद ने कहा कि बेलैसा ओवरब्रिज की डबल चढ़ाई करने को लेकर 70 करोड़ रुपया, बेलवाई पुल के लिए 63 करोड़ की बजट पास हो चुका है। आजमगढ़ शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण बरसात बाद शुरू हो जाएगा। आजमगढ़ में रिंग रोड बनेगी, जिससे यहाँ के लोगों के साथ ही बाहर के जिलों से आने वाले लोगों की सुविधा मिलेगी। मदरसों की जांच से सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग सच्चाई के रास्ते में हैं, उनको इसे डरना नहीं चाहिए। जिस पर भी कोई अंदेशा या शक की गुंजाइश हो, उसकी जांच निश्चित की जाएगी, चाहे वह किसी धर्म की या संगठन के रूप में हो। वाराणसी से गोरखपुर वाया आजमगढ़ नए रेल मार्ग से स्वीकृति की एक बार फिर उन्होंने बात की है। उन्होंने यह भी कहा कि आजमगढ़ में शूटिंग के साथ ही लोगों से मिलते जुलते रहेंगे और समस्या से रूबरू होते रहेंगे। इसके अलावा इसे सीएम तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का कोई भी प्रोजेक्ट अटका नहीं हुआ है और वह जो भी प्रस्ताव लेकर गए उसको सीएम ने अनुमोदित कर दिया है। वो सड़कों के निर्माण की सूची को लेकर सीएम को दिए थे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जतिन प्रसाद से मिले तो मंत्री ने पहले ही उसके बारे में बता दिया और कहा कि सीएम यहाँ से पहले ही इसके बारे में पत्र आ गया है। संसद ने कहा कि उन्होंने चुनाव के समय जो अहीर रेजिमेंट की दावा किया है, उसको साकार करने को लेकर वह गृह मंत्री व पीएम से मिल चुके हैं और उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी घटना होगी और हमारे अखिलेश भैया जैसे हम लोग को बताए तो हम लोग अभी किशोरदासपुर में आए हुए हैं शूटिंग के लिए, तो वहाँ से तुरंत आज बंद किया गया शूटिंग, हम लोग आ गए यहाँ पे। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और मुझे लगता है कि एक ही परिवार में इतने लोगों की मृत्यु हुई है कि पूरा जो आजमगढ़ ही सत्य में आ गया, पूरा सब लोग दुखित हो गए। तो अब जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनसे आज मिले हम लोग और जो भी सरकार की तरफ से उनकी सहायता के लिए लिखा गया है वो सारी सहायता उनको अभी मिल जाएगी। देखिए, जो घटना हुई उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, उस दुखित परिवार के साथ खड़ा रहना हम लोगों का कर्तव्य है। वो हम लोग आ गए और डीएम सर से भी बात हुई हम लोगों की, तो जिन्हें महाराज जी को भी लिखा जा रहा है परिवार की मदद के लिए और अभी आज हम लोग मिलने हैं तो हम लोग भी लिखेंगे और उनकी जितनी मदद होगी वो कराएंगे। कितनी मदद के लिए अभी आप लोगों ने लिखा है कुछ? एक तो कृषक दुर्घटना बीमा योजना जो होती है वो उसमें सहायता उनको मिल रही है और उसके अलावा जो हमारे विवेकाधीन कोष एक वो योजना है उसमें उनको सर पीछे करिए, तो ये सारी योजनाएं हैं सरकार की जिसमें उनको लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि हम लोग 2024 के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम 2022 के लिए काम कर रहे हैं। 2022 में जो जनता ने हमें अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, अपना सेवक चुना, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। 24 में क्या होगा नहीं होगा उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमें काम करना इसलिए कि जनता ने हमें अपना प्रतिनिधि चुना है और जनता ने भरोसा किया है कि हमारे लिए काम होगा और कहीं न कहीं उनके भरोसा पे हमारी सरकार खरी उतर रही है। पूजनीय महाराज जी भी
और प्रधानमंत्री जी भी, या हमारे रक्षा मंत्री, या हमारे रेल मंत्री, जिस मंत्रालय में भी आजमगढ़ का कागज जाता है वो रुकता नहीं है, 1 मिनट में पास हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो जनता ने भरोसा किया कि हम सरकार के साथ जाएंगे तो आजमगढ़ का भला होगा, हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि आपने जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे पे हमको खरा उतरना है। और इसलिए उनकी जो भी मांगे हैं, जैसे चुनाव से पहले सबसे बड़ी मांग जो आ रही थी वो ये कि आजमगढ़ को बनारस और गोरखपुर से जोड़ा जाए, तो वो हम लोगों ने हमारे रेल मंत्री जी के पास ये बात रखी और उन्होंने तत्काल पास कर दिया और रेल लाइन बिछनी शुरू भी हो गई है। बहुत जल्दी आपको आजमगढ़, गोरखपुर और बनारस से जोड़ दिया जाएगा। दूसरा जो है, सिर्फ भारत नहीं पूरे दुनिया से आजमगढ़ को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी घोषणा हो चुकी है आजमगढ़ में। इसके अलावा सड़क मार्ग आप देख ही रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी आजमगढ़ को जोड़ के सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग। तो इस तरह से हर तरीके से आजमगढ़ को भारत के हर कोने से, दुनिया के हर कोने से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि आजमगढ़ तेजी से विकास करे। और उसके अलावा जो भी आजमगढ़ के अंदर की जो समस्याएं हैं उस पर भी लगातार काम हो रहा है। जो भी मंत्रालय में जो भी काम है वो हम लोग लगातार लिख के भेज रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आजमगढ़ की जनता ने जो प्यार आशीर्वाद हमें दिया है उसमें हम लोग बहुत सफल इसलिए भी हो पा रहे हैं कि किसी भी विभाग में, किसी भी मंत्रालय में कोई भी हमारा काम रोकता नहीं है। 1 मिनट में हम लोग का काम हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात। अभी तो था नहीं, तो मैं अभी आ गया हूँ और अब मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का समय लेके उनको बुला के और उसको अब उद्घाटन करा के उसको शुरू कराया जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह तैयार है जनता को समर्पित करने के लिए। तो बहुत जल्दी उसको उद्घाटन भी करवा लेंगे। और उसके अलावा पूजनीय महाराज जी अभी कुछ दिन पहले ही आए थे आजमगढ़ में, तो उन्होंने जो जो परियोजनाओं को यहाँ पे लोकार्पण करके वो गए हैं उसका भी काम अब शुरू हो गया। जिले की जितनी सड़कें हैं, जितनी पुल है, जितना जो वो सब इन्होंने हम लोगों को लिख के दिया और सब हमने मुख्यमंत्री जी को दे दिया। उसमें आपके बेलैसा का जो पुल है वो डबल हो रहा है, वो पास भी हो गया, उसका बजट भी आ गया। मुझे लगता है 72 करोड़ रुपए पास हो गए। ओवर ब्रिज वो अभी शुरू होने जा रहा है। उसके अलावा जो हाँ 85 वो बिलवाई वाला, हाँ वो भी 85 करोड़ उस पर भी पास हुआ है, वो भी अब शुरू होने जा रहा है। बरसात के बाद ही आप देखेंगे कि पूरा आजमगढ़ कायाकल्प होने लगेगा, क्योंकि माननीय गडकरी जी से भी मैं मिला था, तो उनसे भी मैंने आजमगढ़ के लिए एक रिंग रोड मांगा है जो उन्होंने पास कर दिया। तो आपका रिंग रोड भी बनना शुरू हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पूरा जो आपके आजमगढ़ के अलग अलग जिलों से जो जितने नेशनल हाईवे आ रहे हैं उन नेशनल हाईवेज को गोल करके और उसको जोड़ दिया जाएगा, ताकि अगर कोई गोरखपुर से आ रहा है और उसको गाजीपुर जाना है तो वो वहीं से निकल जाएगा। किसी को बनारस जाना है तो वो रिंग रोड से ही निकल जाएगा, शहर में आके जाम नहीं लगेगा। तो इसलिए ही वो रिंग रोड की आवश्यकता थी और वो भी हम लोगों ने करा लिया। आज देवारा में हम लोग जा रहे हैं, एक पुलिस चौकी की बहुत समय से मांग थी जो नहीं हो रहा था, तो आज उसका उद्घाटन होगा, वो भी पास हो गया है। और बाकी मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें संज्ञान में आ रही है वो सरकार के पास लेके जा रहे हैं। और खुशी की बात यह है सरकार सहर्ष उसको तुरंत पारित कर रही है और उस पर काम हो रहा है। देवारा की बाढ़ की समस्या का समाधान? और देवारा में जो बाढ़ आती थी, इस बार तो खैर बारिश हुई नहीं, इस बार तो ऐसे ही परेशान है सब लोग, सूखा ग्रसित हो गए हैं। और लेकिन उसके लिए हम लोग केंद्र में भी बात किए हैं और हमारे प्रदेश सरकार में भी बात किए हैं। तो उसमें कई योजनाएं हैं। एक तो कैंची बंधा बनाने की योजना है उस बाढ़ से राहत पाने के लिए। दूसरी एक बड़ी योजना है जो जिसमें सिर्फ आजमगढ़ नहीं, बिहार भी बाढ़ में जो डूब जाता है, जो नेपाल से पानी आता है, तो उस पर केंद्र की एक बड़ी योजना है कि एक पावर प्लांट उसको बनाया जाएगा, जिससे कि बिजली का बड़ा उत्पादन भी होगा और बाढ़ से भी राहत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये बरसात खत्म होते होते ही आपको दिखने लगेगा, क्योंकि सब पास हो चुका है। ऐसा नहीं कि कोई काम रुका हुआ है। हम लोगों ने जितना भी काम दिया, खुद जब मुख्यमंत्री जी आए थे और उनको हम लोगों ने दिखाया भी कि ये सड़क है सर, ये बाईपास है, ये यहाँ पे ये दिक्कत है,
वो सारा उनको लिख के भी दिया गया। और जब मैं अलग से हमारे जतिन प्रसाद जी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, जब मैं उनके कार्यालय में पहुंचा वो सारी सड़कों को ले करके, तो वो मेरे पास खुद ही लेके दिखाने लगे कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से पहले ही आ चुका है, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, जब महाराज जी आदेश कर दिए तो ये तुरंत बनेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी ये सब बन जाएगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।